तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम क्षितिज मालविया लेकर आ गया हूँ आपके पास एक और नया लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने बात कर ली थी कि चैप्टर मोशन क्या होता है, मोशन में हम कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। आज हम उसी चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, तो बिना किसी देरी करे शुरू करते हैं। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे लेके आ जाइए ताकि आप मुझसे कनेक्ट हो सकें और मेरी बातों को समझ सकें। तो भाई, मोशन चैप्टर बहुत आसान और बहुत ही सरल चैप्टर है अगर उसको समझा जाए तो। अगर आपने उसको याद करने की कोशिश करी, उसको रट्टाफिकेशन से करने की कोशिश करी, तो आप वो इस चैप्टर को अच्छे से नहीं कर पाओगे। मोशन चैप्टर की खासियत ये है कि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसके न्यूमेरिकल्स और इसके डेरिवेशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस करने के लिए आपको थ्योरी इस चैप्टर की बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको थ्योरी के कंसेप्ट क्लियर नहीं है और अगर आपको इसकी थ्योरी नॉलेज नहीं है तो आप इसके न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट लगाने हैं तो वो थ्योरी से ही बिल्डअप होंगे। और इसीलिए चैप्टर आसान होने के साथ साथ एट द सेम टाइम कठिन भी बन जाता है, बिकॉज यहाँ पर आपको थ्योरी पर भी ध्यान देना है, न्यूमेरिकल्स पर भी ध्यान देना है। आसान मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी बच्चा समझ के करने वाला है उसको इस चैप्टर में मजा भी आएगा और इस चैप्टर के अंदर उसके क्वेश्चन भी बहुत अच्छी आसानी से बनेंगे। भैया, अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि अपने को क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। ये सभी वो टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो हमको इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट करना है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको 4 स्लाइड्स के तो समझा दिया था कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। किसी को अगर देखना हो तो फिर भी वो देख सकता है कि क्या क्या इस चैप्टर में अभी और आगे आने वाला है। बिना किसी देरी करे अपन आगे बढ़ते हैं। तो भैया, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मोशन क्या होता है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे भैया, कि सर जी ये मोशन किस बला का नाम है, मोशन क्या होता है। ठीक है, मोशन बेटा अगर अपन मोशन बाय डेफिनेशन देखें तो जब भी कोई बॉडी समय के साथ अपनी जगह लगातार चेंज करती है तो उसको हम कहते हैं मोशन। ठीक है, क्या होता है भाई मोशन, कि जब भी कोई बॉडी समय के साथ अपनी जगह चेंज करे उसको अपन क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। अब इस बात को अपन समझते हैं। भाई, अगर मैं यहां पर आपको खड़े होकर पढ़ा रहा हूं तो इस समय मैं क्या मूव कर रहा हूं, बोले नहीं सर। क्या मुझ में कोई मूवमेंट हो रहा है, बोले नहीं सर। क्या मेरी जगह चेंज हो रही है, नहीं सर। क्या समय चल रहा है, नहीं सर। अरे, समय तो चल रहा है ना भाई, समय चल रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है, लेकिन मेरी जगह चेंज हो रही है क्या, नहीं। इसका मतलब मैं काय में हूं, मोशन में हूं क्या, नहीं। समझ में आई इतनी बात। मतलब जब कोई बॉडी समय के साथ नहीं चलती तो उसको हम कहते हैं कि वो मोशन में नहीं है। अब अगर मैं चलने लग जाऊं और चलते चलते मैं आपको समझाऊं कि ये मोशन नाम की चीज क्या है, तो अब टाइम भी चल रहा है और मेरी पोजीशन भी लगातार क्या हो रही है भाई, चेंज हो रही है। अब मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, इसका मतलब मैं काय में हूं, मोशन में हूं। इसका मतलब मोशन क्या हो गया, कि समय के साथ साथ समय के रिस्पेक्ट में अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है सो दैट इज नोन एज मोशन। इतनी बात क्लियर हो गई। इसीलिए हम मोशन की डेफिनेशन में भी देखते हैं कि जब कोई बॉडी अपनी जगह लगातार चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम मोशन कहते हैं। ठीक है, अब ये सराउंडिंग के रिस्पेक्ट वाली बात क्या है, ये अपन आगे समझेंगे, रिलेटिव मोशन जब समझेंगे अपन। क्लियर हो गई बात इतनी। तो मोशन क्या हो गया भैया, कि समय के साथ जगह चेंज हो उसको मोशन कहते हैं। बॉडी की पोजीशन लगातार चेंज होती जाए समय के रिस्पेक्ट में, उसको हम कहेंगे मोशन। व्हाट इज मोशन, द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हेन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज नोन एज मोशन। क्लियर हो गई बात इतनी। मतलब समय के साथ क्या बदलना चाहिए भाई साहब, जगह बदलनी चाहिए। समय के साथ क्या बदलनी चाहिए, जगह। अगर समय चल रहा है, टाइम लगातार चलते रह रहा है, लेकिन बॉडी रुकी हुई है, बॉडी अपनी जगह चेंज नहीं कर रही है, पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, सो दैट बॉडी इज नॉट इन मोशन। एंड व्हेन यू आर नॉट इन मोशन, यू आर इन रेस्ट। यू आर इन रेस्ट। अगर आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप रेस्ट में। क्लियर हो गई इतनी बात। अब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आता है कि सर मान लो अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मेरे इस पाम पे मूव कर रहा है। अब इस पाम पे मूव ऐसा कर रहा है कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जाने में उसको 1000 ईयर्स लगने वाले हैं। मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, और डिस्टेंस बहुत कम चलने वाला है। वो मतलब जो पाथ कवर कर रहा है वो बहुत कम है। तो सवाल ये उठता है कि सर क्या ये बॉडी मोशन में है कि नहीं है। भाई, ये बॉडी मोशन में कंसिडर की जाती है। वजह समझो इस बात की। मोशन बाय डेफिनेशन क्या बोलता है कि भाई जगह बदलनी चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब टाइम चलता रहे और जगह चेंज हो, तो इर्रिस्पेक्टिव कितने टाइम में कितना पोजीशन चेंज हो रहा है,
अगर बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम उसको मोशन में कंसिडर करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बस बॉडी की जगह चेंज होनी चाहिए, इससे मतलब नहीं हो कितनी देर में जगह चेंज कर रहा है। पॉइंट इज, कंसेप्ट इज कि दैट द बॉडी शुड चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बॉडी की जगह चेंज होनी चाहिए। रेस्ट क्या होता है बेटा? जब भी कोई बॉडी अपनी जगह चेंज ना करे, जब भी कोई बॉडी अपनी जगह चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, इट इज नोन एज टू बी इन रेस्ट। क्लियर हो गई इतनी बात? अब मोशन और रेस्ट अगर अपन समझ चुके हैं तो हमको दो चीजें समझनी होती है, ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट। ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है ये इसलिए हम समझ रहे हैं ताकि जब हम रिलेटिव मोशन को पढ़ें तो मैं रेफरेंस पॉइंट नाम का वर्ड यूज करूंगा तो आपको वो चीज समझ में आ जाए। रेफरेंस पॉइंट होता है बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बताने के लिए जो चीज आप यूज करते हैं उसको अपन रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरी आपको पोजीशन चेंज करना बताना है तो आप कैसे बताओगे कि क्षितिज सर अभी यहाँ पे खड़े थे, अब थोड़ी देर बाद वो लेफ्ट में मूव कर गए, थोड़ी देर बाद वो लेफ्ट में मूव कर गए, कैसे बताओगे? अगर आपको रेफरेंस पॉइंट यूज करना है तो रेफरेंस पॉइंट आपके लिए होगा ये बोर्ड, कि बोर्ड के रिस्पेक्ट में मैं कितना चलता हुआ दिखाई दे रहा हूं। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये जो कैमरा का सेटअप है ये भी लेफ्ट की तरफ मूव करे, मैं खुद लेफ्ट की तरफ मूव करूं और ये बोर्ड भी लेफ्ट की तरफ मूव करे, हम तीनों ही सेम स्पीड से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो क्या आप व्यूअर्स को, क्या आप बच्चों को दिखाई देगा, क्या आप बच्चे पता कर पाएंगे कि हम मोशन में हैं? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मेरा रेफरेंस पॉइंट भी मेरे साथ ही चल रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में आप देखने वाले वो भी मेरे साथ ही चल रहा है, कैमरा भी मेरे साथ ही चल रहा है, तो आपको चेंज इन पोजीशन फील ही नहीं हो पाएगा। मतलब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? वो एक पॉइंट या फिर वो एक जगह जिसके रिस्पेक्ट में हम ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है बेटा? ओरिजिन जहां से जर्नी शुरू करी, ऑब्जेक्ट जहां से मूव करना शुरू करता है, तो रेफरेंस पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए आप ओरिजिन वर्ड यूज करते हो। क्लियर हो गई इतनी बात? आई होप आपको मोशन समझ में आ गया होगा इस लेक्चर के अंदर कि मोशन क्या होता है भैया। मोशन होता है कि किसी भी बॉडी की जगह चेंज होनी चाहिए समय के साथ, तो उसको हम मोशन कहेंगे। किसी बॉडी की, भाई पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये मेरी प्यारी सी बॉडी है, ठीक है। अगर ये पोजीशन चेंज कर रही है, P1, P2, P3 ऐसी पोजीशन चेंज कर रही है, इसका मतलब ये मोशन में है। अगर पोजीशन चेंज नहीं करेगी तो मोशन में नहीं है। क्लियर हो गई इतनी बात? मतलब मोशन क्या होता है बेटा? चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द hypothetical situation comes when if a microorganism is moving very small distance in a very large amount of time. So is it in motion? Yes, it is in motion. Why? Because fundamentally motion is what? Change in position of a body with respect to time, and that organism is doing the same. He is changing its position with respect to time, irrespective of how much amount of distance is being changed and how much amount of time is being taken. रेस्ट क्या होता है बेटा? रेस्ट होता है एक ऐसी कंडीशन जहां पर बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज समय के साथ नहीं करती। आई होप आपको इस लेक्चर के अंदर क्लियर हो गया होगा कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है। अगले लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन की, और इसी के अंदर हम एक और चीज देखेंगे इसके पहले, रिलेटिव मोशन। क्यों ना अब रिलेटिव मोशन अभी ही देख लिया जाए। रिलेटिव मोशन मेरे दोस्तों क्या होता है? रिलेटिव मोशन होता है कि मान लो आप एक ट्रेन के डब्बे में बैठे हो, ठीक है, ये आप बैठे हो आराम से, ये ट्रेन का एक बॉक्स है, यहां पर आपका एक फ्रेंड है, ये भी एक ट्रेन के बॉक्स में बैठा हुआ है, ठीक है। अब कंडीशन ऐसी है कि आप दोनों एक दूसरे के ठीक पैरेलल हो और आप दोनों की ट्रेन सेम स्पीड से लगातार आगे की तरफ मूव कर रही है। तो इस कंडीशन में अगर आप एक दूसरे को देखोगे तो आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा कि हम दोनों में से कोई भी मूव नहीं कर रहा है। पहली बात ये। दूसरी बात, मान लो मैं और मेरा फ्रेंड ट्रेन में बैठे हुए हैं, अगर मैं मेरे फ्रेंड से पूछूंगा कि भाई मैं रेस्ट में हूं कि मोशन में, तो मेरा फ्रेंड बोलेगा कि भाई देख तेरी पोजीशन चेंज तो नहीं हो रही टाइम के साथ, तू मेरे सामने बैठा हुआ है, इसका मतलब तू रेस्ट में है। ठीक है भैया, और मेरे रिस्पेक्ट, मेरे अकॉर्डिंग में मेरा दोस्त काय में है भैया? रेस्ट में, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही ना, बैठा हुआ मेरे सामने। लेकिन अगर एट द सेम टाइम प्लेटफॉर्म पे कोई खड़ा होगा इंसान, उसके अकॉर्डिंग हम दोनों काय में है भाई साहब? मोशन में, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और ट्रेन ऐसे जा रही है, तो हम दोनों काय में हो गए? मोशन में। मतलब मोशन कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है कि कौन उसको देख रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, वो कौन उसको ऑब्जर्व कर रहा है। इसका मतलब मोशन ऑब्जर्वेशन पे भी डिपेंड करता है, और इसी मोशन को हम रिलेटिव मोशन कहते हैं भाई साहब। इसका मतलब यह है कि सर मान लो अगर आप यहाँ पे अभी खड़े हो और हम बच्चे
क्लास में बैठे हुए हैं। तो आप भी रेस्ट में हो, मैं भी रेस्ट में हूं, बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर अभी कोई आईएसएस में बैठा होगा, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अगर कोई होगा, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अगर कोई ऑब्जर्व करेगा तो अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है, और अगर वो रेस्ट में रहेगा, वो रुका हुआ है, वो अपने को देख रहा है, तो उसको अपन क्या दिखेंगे, मूव होते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब मोशन कैसा है भाई, रिलेटिव है, और इसी को हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। बट अभी 9th क्लास में आप रिलेटिव मोशन के डेप्थ में इतना नहीं जाते हो, आप सिर्फ बेसिक मोशन को समझते हो कि मोशन क्या होता है। मोशन होता है जब भी किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम मोशन कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ मोशन की बात करेंगे। मैं क्षितिज मालवी आपके साथ हमेशा हूं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।